आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे शो लजीज चटखारा में और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शगुफी खान। भाई आज हम आपको जहाँ लेकर आए हैं वो बहुत ख़ास जगह है, क्योंकि आज आपको हम कुछ लजीज तो ट्राई कराएंगे लेकिन उसके अंदर फिल्मी तड़का भी होगा। और उस फिल्मी तड़के की अगर मैं बात करूं तो वो कोई छोटा मोटा फिल्मी तड़का नहीं है, बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री का। मैं बात कर रही हूं धर्मेंद्र सिंह की और मेरे पीछे आप पोस्टर भी देख रहे होंगे जो मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई आज शगुफी यहाँ क्या ट्राई करने वाली है। तो बहुत कुछ लजीज है यहाँ खाने के लिए। हम पहुंचे हैं धर्म गरम और ये जो जहाँ हम पहुंचे ये नोएडा की ब्रांच है। यहाँ पर हम कुछ लजीज ट्राई करेंगे और वो क्या लजीज है वो हम आपको अंदर चलकर ही बताएंगे। तो मुझे लगता है कि आपका सस्पेंस हमें ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, जल्दी से अंदर चलते हैं और आपको कुछ लजीज ट्राई कराते हैं। नाज़रीन, टेबल पर हम पहुंच गए हैं और मेरे हाथ में जो मैं इस वक्त पढ़ रही हूँ वो यहाँ का मेन्यू है, यानी कि गरम धर्म का मेन्यू, धर्म गरम का। और कुछ फ्रंट पेज पे इसमें धर्मेंद्र जी के बारे में लिखा था और सबसे पहले मैं यही आपको बताऊं कि धर्मेंद्र जी का पूरा नाम इसमें दिया गया है। उनका पूरा नाम धर्मेंद्र कंवल कृष्ण देवल है और ये बताया गया है इसमें कि जब वो यंग थे तो एक सुरैया जो एक्ट्रेस हुआ करती थी उनके बहुत बड़े फ़ैन थे और बहुत दूर चलकर उनकी जो मूवीज़ हैं वो देखने जाया करते थे। तो बहुत कुछ है उनके बारे में इसमें जो लिखा है और उनके करियर के बारे में। फूडी थे, बहुत ज़्यादा खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था क्योंकि पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मुझे लगता है कि पंजाबीज़ जो हैं वो अपने खाने के लिए ही जाने जाते हैं। तो उनका भी कुछ इसी तरीके का था कि वो अपने खाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे और यही उनका ड्रीम था कि उन्होंने ये जो रेस्टोरेंट है ये उसी ड्रीम के तहत बनाए हैं। तो मुझे लग रहा है कि मेन्यू तो हमने देख लिया और समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करें, क्योंकि मैंने आपको पहले ये बता दूं कि यहाँ पर वेज प्लेटर और नॉन वेज प्लेटर ये दोनों यहाँ पर आपको मिलेंगे और मेन्यू में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, चाहे वो चाइनीज़ हो या कुछ और सी फूड्स हो, वो भी आप यहाँ आकर टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी टेबल पर इस वक्त धर्मेंद्र जी की दो फेवरेट डिश हैं जो वो बहुत चाव से खाते थे, तो मुझे लगता है कि वो भी हम टेस्ट करेंगे। लेकिन प्लेटर में अगर हम जाएं तो नॉनवेज प्लेटर हम एक बार आपको दिखा देते हैं। ये है और इसमें बहुत कुछ है, सीख कबाब है और ये देखिए मेरे मुंह में पानी आ रहा है इन सबको देखकर। लेकिन टेस्ट कैसा है वो मैं आपको इसका जो है वो टेस्ट कर कर ही बताऊंगी कि क्या कुछ इसमें ख़ास है। तो ये है नॉनवेज प्लेटर जिसकी हम बात कर रहे थे और ये बगल में रखा है वेज प्लेटर। तो हम इसी से शुरुआत करते हैं और आपको जो टेस्ट है वो इसका बताते हैं कि कैसा है। ये हमने कबाब लिया है, कबाब हम टेस्ट करेंगे। वैसे सीख कबाब जो हम खाते हैं ना तो अपना आप ही जहन में आता है कि भाई स्पाइसी होगा, लेकिन ये स्पाइसी है लेकिन उतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है कि आपको दिक्कत दे। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं स्पाइसी बहुत कम खाती हूँ तो मेरे लिए इसका टेस्ट बहुत यम्मी है। और ये है हाईवे चिकन जो कि बहुत सॉफ्ट है और बोनलेस है मुझे लग रहा है। ये थोड़ा सा स्पाइसी है। खाने के लिए आज बहुत कुछ है और जिसको खाने के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है धर्मेंद्र जी की फेवरेट डिशेस, तो वो भी हम टेस्ट करेंगे। ये हमने आपको नॉनवेज प्लेटर जो है वो टेस्ट करके बताया। वेज में भी यहाँ बहुत कुछ है, कुछ कबाब हैं दाल के और पनीर टिक्का है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर आप वेज खाते हैं तो मुझे लगता है कि आप ये प्लेटर ले सकते हैं और इनफ है, क्योंकि अगर इस प्लेटर की हम क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी बहुत अच्छी है, बहुत कुछ दिया गया हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि जो स्टार्टर होता है उसमें कोई चीज़ की इसमें कमी है। तो कुल मिलाकर टेस्ट जो है मुझे स्टार्टर का तो बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा भी आ रहा है इसको खाने के बाद। ये जो मैं टेस्ट कर रही हूँ ये कबाब हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ बादाम मटन सीख कबाब। और अगर आप मटन के शौकीन हैं तो आपके लिए वाकई बहुत ही अच्छे हैं ये कबाब। आप यहाँ का रुख कर सकते हैं और यहाँ पे आके ये टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर पंजाबी और लखनवी ये थीम है इनके रेस्टोरेंट की और वहीं का आपको जो मेन खाना है वो मिलेगा। और पंजाब तो आपको समझ आ ही गया होगा किस वजह से, लेकिन लखनवी भी यहाँ पर आपको टेस्ट जायका जो है वो यहाँ पर मिलेगा। यहाँ से हम
चलते हैं। जो मैं इंतज़ार कर रही हूँ वो हैदराबादी बिरयानी है। और हैदराबाद की बिरयानी भाई लोग खाने के लिए दिल्ली में तो जगह ढूंढते हैं, क्योंकि हैदराबाद अगर आप गए होंगे तो हैदराबाद में बिरयानी अगर आपने टेस्ट किया तो एक अलग टेस्ट है वहाँ की बिरयानी में। और वो हम टेस्ट यहाँ पर ढूंढते हैं कि क्या वाकई वो टेस्ट यहाँ की बिरयानी में है। तो ये है हैदराबादी बिरयानी, जिसको देखकर आपके मुंह में तो पानी आ ही रहा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। और टेस्ट हम इसको कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन तो बहुत ही अच्छी है, ऊपर से प्याज, जो लाल प्याज, ब्राउन प्याज डाली गई है, वो इसका मज़ा और बढ़ा दे रही है। ये है हैदराबादी बिरयानी जो हम आपको टेस्ट करके बताएंगे। ये देखिए इसमें पनीर भी डाला गया है, वेज। गरम गरम है और इसको खाकर हम इसका टेस्ट जो है वो आप तक पहुंचाएंगे कि कैसा है। हैदराबादी वेज बिरयानी, वाह। मैं हैदराबाद गई हूँ, मैंने वहाँ की बिरयानी खाई है। और बिरयानी में मैंने वहाँ की नॉनवेज बिरयानी खाई, लेकिन ये वेज बिरयानी है। लेकिन इसका जो टेस्ट है, इसका जो जायका है, मुझे बिल्कुल वहीं का लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आप गरम गरम आए तो आपको जायका नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको जायका भी मिल रहा है। जो अभी तक मैंने टेस्ट किया, मुझे सारी चीज़ें बहुत पसंद आई हैं। वाह, मज़ा आ रहा है इसको खाने के बाद। और मुझे लगता है जब तक मैं इसे खाऊं, आप एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे और आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो और जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार है, यानी कि धर्मेंद्र जी की फेवरेट डिश, वो आपको ब्रेक के बाद टेस्ट कराते हैं। वो मैं ब्रेक में पी रही थी। और बहुत सारी ड्रिंक्स हैं, क्योंकि और यहाँ की ड्रिंक्स की खासियत ये है कि एकदम देसी अंदाज में बनी हुई है, यानी कि कुछ भी एडिशनल जो है वो उसमें इंक्लूड नहीं है। जैसे कि अगर हम और ड्रिंक्स की बात करें या मॉकटेल्स की बात करें तो फ्लेवर ऐड किया जाता है, बट यहाँ की जो ड्रिंक्स हैं वो एकदम देसी अंदाज में है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मैं जो अभी पी रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो ये थी, ये आम की बनी हुई है। खट्टी और एकदम देसी, क्योंकि आम जो है, कच्चा वाला आम, वो मुंह में आ रहा है मीठा मीठा। और ऊपर से जीरा इसमें डाला गया है, प्लस नींबू। तो देसी ड्रिंक है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। सभी जो यहाँ पे ड्रिंक्स हैं वो देसी अंदाज में है। और ये एकदम देसी अंदाज में लस्सी, और लस्सी का गिलास बड़ा ना होना तो मुझे लगता है कि पीने में मज़ा भी नहीं आता। A1। तो भाई ये थी यहाँ की ड्रिंक्स की बात। और बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि वेज प्लेटर भी है, और उस तरह जाने का अभी मूड नहीं है मेरा। काफ़ी अच्छा है एम्बियंस। तो हम पूरा रेस्टोरेंट आपको घुमाने वाले हैं, लेकिन उससे भी पहले आपको हम ट्राई कराएंगे धर्मेंद्र जी की ये डिश, जो कि उनकी फेवरेट है, और वो है चिकन साग। और चिकन साग भी हमने मंगाया है, ऑर्डर किया है। ये है हमारा चिकन साग। और एक बार इसकी प्रेजेंटेशन अगर हम आपको दिखाएं तो बहुत ही अच्छी है। वैसे मैंने आज मैं फर्स्ट टाइम चिकन साग ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने साग खाया है बट साग के अंदर चिकन नहीं खाया है। तो ये है साग विद चिकन, जो कि धर्मेंद्र जी की फेवरेट डिश है। और ये हम टेस्ट कर लेते हैं, और इसका टेस्ट जो है वो आप तक पहुँचाएंगे कि भाई जब धर्मेंद्र जी की फेवरेट है तो कुछ तो खास होगा। ये हम लच्छा पराठा खा रहे हैं, हालांकि नान भी है यहाँ पर। नान से भी हम इसको टेस्ट करेंगे और आप तक जायका जो है वो पहुँचाएंगे। साग जो है वो
मुझे लगता है कि एकदम फ्रेश है, क्योंकि साग की जो फ्रेगरेंस है, जो खुशबू है, वो मैं फील कर पा रही हूँ इस डिश में। और चिकन जो ऐड हो गया ना इसमें, वो एकदम यम टेस्ट दे रहा है इसको। पंजाब वाला फील इस डिश में है, क्योंकि पंजाब का साग भाई बहुत ही यम्मी होता है, खाने में बहुत मज़ा आता है। हालांकि मैं पंजाब नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ ऐसे टिपिकल पंजाबी रेस्टोरेंट जिसमें मैंने खाया है, और वाकई पंजाबी खाने की और ख़ासकर साग की मैं बात करूँ तो साग की अलग ही बात होती है। और मुझे लगता है टेस्ट के बारे में फीडबैक थोड़ा सा यहाँ के कस्टमर से भी ले रहे थे, क्योंकि सामने ना कुछ लोग बैठे हैं और वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो थोड़ा सा उनके चल के पास जाते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं। वापस आएंगे दोबारा अपनी टेबल पर और एक आध डिश रह गई है, वो भी आपको टेस्ट कराएंगे। गरम गरम तो हम आ गए, हमने टेस्ट भी किया, बहुत अच्छा है, लेकिन फीडबैक कस्टमर्स का लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। और यहाँ पर जो मुझे कुछ लोग मिले हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, और उन्होंने बताया कि सब फ्रेंड्स हैं, ऑफिस फ्रेंड्स हैं। सर, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करूँगी, क्योंकि यहाँ बर्थडे केक रखा हुआ है, बर्थडे है सर का, और सर यहाँ आए हैं तो कुछ खास ही होगा। आप मुझे बताइए कि ये जगह क्यों चुनी आपने अपने बर्थडे के दिन? नाम सुना हुआ था, देखा हुआ था कि यहाँ पे कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, हमने सोचा चलो आज यहाँ ट्राई किया जाए। या वो एक पंजाब वाली भी फील है कि धर्मेंद्र जी का रेस्टोरेंट तो आना है? वो भी हो सकता है। वो हो सकता नहीं, मुझे लग रहा है कि वो है। ओके। अच्छा, कैसे एंजॉय किया, बर्थडे कैसे मनाया यहाँ पे? बस यहाँ पे केक काटा है और अभी स्नैक्स लिए, खाना खाया, अच्छा लगा। अच्छा लगा। मैम आप बताइए कैसा है यहाँ सब? Experience is good, food is good, and we are chilling out. We are having good fun. चलिए, मकसद जो है वो लोगों का क्लियर हो रहा है कि भाई धर्म जी का रेस्टोरेंट तो यहाँ पर आना है। मैम आप बताइए यहाँ पे क्या क्या खाया और आपको पसंद क्या है? I liked chicken seekh kebab here. I love cold coffee. That's my favorite. And still I'm enjoying it. You can see. So it's all good. मैम आपके पास आऊंगी, आप बताइए कि फूड कैसा था यहाँ? अभी तक तो हमने स्नैक्स ट्राई किया एंड इट वाज वेरी गुड। अच्छा था। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है। एम्बियंस बहुत अच्छा है, मतलब ऑलमोस्ट ये है कि यहाँ के अगर खाने की बात करें और जो थीम है, जो मैंने बताई आपको, जिस थीम पर ये बना हुआ है वो भी बहुत खास है। सर से भी जानना चाहूँगी, सर आप बताइए कैसा था? Food was very good, and the reason to come here was only Dharamji and nothing else. We had planned to go somewhere else, but सोचा उनका है तो कुछ ना कुछ अच्छा हो. That's why we came here. अच्छा, धर्म जी को पसंद करते हैं? बिल्कुल पसंद करते हैं। अब तक कितनी मूवीज देखी होंगी? उनकी कलर्ड में तो सारी देखी होंगी, ब्लैक एंड व्हाइट शायद कुछ छूट गई होंगी। और सबसे फेवरेट मूवी? शोले। चलिए, उसी थीम पर ये रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पर आपको सब कुछ जो मिलेगा वो शोले थीम पर ही मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि हमें बैक टू अपने टेबल जाना चाहिए और वहाँ से आपको और कुछ लजीज ट्राई कराना चाहिए। भाई कस्टमर के फीडबैक तो हमने ले लिया, और जो मेन जो ख़ास वजह है वो धर्मेंद्र जी हैं यहाँ पर लोगों के आने की। और ये भी है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस ब्रांच को, नोएडा को 3-4 महीने हुए, लेकिन लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। लोगों से सुना बहुत यहाँ के बारे में और सब बोल रहे हैं कि टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो हमने आपको चिकन और साग तो खाकर बताया कि उसका टेस्ट कैसा है, लेकिन एक चीज़ जो रह गई वो है दाल। और इस दाल में आपको एक सिंगल दाल नहीं मिलेगी, ये 5 दालों का जायका जो है वो एक दाल में है, और गरम है एकदम। और इसकी प्रेजेंटेशन भी मैं आपको दिखा दूंगी किस तरह ये इस तरह बाल्टी में सर्व की गई है। और ऑलमोस्ट जो यहाँ पे क्रॉकरी है वो सब तांबे की है। तो ये हम दाल टेस्ट कर लेते हैं। और दाल भाई ऐसी चीज़ है कि आप कभी भी कैसे भी खाएं, आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो ये हम दाल टेस्ट करके आपको इसका जायका बताएंगे, क्योंकि देखने में तो बहुत अच्छी है, और जो खुशबू आ रही है वो मुझे हलीम की याद दिला रही है, क्योंकि हलीम भी कुछ इसी तरीके से पकता है। बहुत सारी दालें होती हैं लेकिन उसमें गेहूं ऐड किया जाता है। तो ये है दाल, और इस दाल को हम टेस्ट करके आपको बताएं। वाह, मैं इसको खाने वाली हूँ।
टेस्ट की अगर मैं बात करूं, टेस्ट बहुत यम है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने टेस्ट नहीं की हो। हाँ, वेज प्लेटर जो मैंने अभी तक नहीं चखा है, लेकिन अगर नॉन-वेज प्लेटर की बात करें तो उसका जायका एकदम यम। और धर्मेंद्र जी की जो फेवरेट डिश हमने आपको टेस्ट कराई वो एकदम माशाल्लाह, टेस्ट बहुत अच्छा था। और मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ का एम्बियंस हम दिखा दें, और एम्बियंस के साथ साथ जिस थीम पर बनाया गया है जो बहुत अहम है वो थीम भी आपको दिखा दें। लेकिन उससे पहले मुझे अपनी ये दाल ख़त्म करनी है, तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और चलते चलते देखेंगे ये रेस्टोरेंट कैसा है और आपको भी दिखाएंगे। ये जो सवारी है मुझे लगता है कि ये ऐसी सवारी है जिसको अगर आप देख भी ले तो पहचान जाएंगे। और हाँ भाई, जिस थीम पर, जिस जगह हमने आपको लजीज खाना ट्राई कराया वहाँ की ये थीम है। और इस वक्त हम जय और वीरू की गाड़ी पर हैं, और मैं जय हूँ और वीरू हैं यहाँ के मैनेजर जॉबी। बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आपका हमारे चैनल पर, और इनसे हम बात करेंगे। बहुत लजीज खाना था, बहुत मज़ा आया खाकर। जानेंगे इन्हीं से कि भाई थीम तो हमें पता चली गई कि भाई एकदम धर्मेंद्र जी की सारी सब कुछ इसमें A to Z इस जगह आप आएंगे तो सब कुछ आपको मिलेगा। और मेन जो शोले मूवी है जो सबसे ज़्यादा फेमस मूवी है उनकी, और शोले मूवी ऐसी मूवी थी जो सबसे ज़्यादा लोगों ने देखी है और एकदम सुपर डुपर हिट रही है। जॉबी जी सही कह रही हूँ मैं, और थीम वही है जॉबी जी, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? नहीं, अभी तो हमारा जो रेस्टोरेंट है 4 महीने ओल्ड है, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है क्योंकि धर्मेंद्र का जो फेमस डिश है, जिन्होंने घर के जो उनकी जो फेमस डिश है वो हमने मेन्यू में डाला हुआ है। और दूसरी चीज़ है जो थीम प्लस जो हम लोग जो खाना दे रहे हैं वो होमली है, क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग एनी आर्टिफिशियल कलर और आर्टिफिशियल मसाला, क्योंकि जैसे धर्मेंद्र जी ने शायद उनके घर पे जैसे खाना बनाते वही खाना हम सर्विस करते हैं। चलिए, और मुझे लगता है कि मुझे लग रहा है कि हम यहाँ से अगर जय वीरू की गाड़ी से अगर उतर जाएं तो यहाँ पे जॉबी जी बहुत कुछ है, बहुत कुछ दिखाने के लिए है। और मैं आपको सबसे पहले अगर कुछ दिखाऊं तो वो धर्मवीर और उनकी ये जो फोटो है वो है। और आप देखिए कि बहुत अच्छे से पेंट किया हुआ है, बहुत अच्छी पेंटिंग उनकी बनाई गई हुई है। और यहाँ से जॉबी जी हम आपके साथ आगे जाना चाहेंगे और आप ही से, हाँ, आप ही से जानना चाहेंगे कि और क्या क्या खास है यहाँ पर, जैसे कि सारे धर्म जी का ही फोटोज और पिक्चर्स ही मिलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कई गेस्ट मुझे आके पूछते हैं अमिताभ बच्चन की क्यों नहीं है। अच्छा, तो हम बोलते हैं हमारा रेस्टोरेंट जो इंस्पायर हो रहा है धर्मेंद्र जी का रेस्टोरेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे उनकी जो मूवीज है, जैसे आप कैमरा फोकस करेंगे, जैसे शोला हो गया, चुपके चुपके, तो सारा मूवीज है इनकी जो कंसेप्ट हमारा थीम है। और ये जो थीम आपको हर जगह मिलेगा, इवन मुर्तल में आप जाओगे, सीपी में जाओगे तो यही थीम मिलेगा। हाँ, लेकिन जय और वीरू की जोड़ी तो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है जॉबी जी। तो अमिताभ बच्चन जी भी जो कि हाँ बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत जाने माने एक्टर हैं, तो वो क्यों नहीं? शायद ये जो रेस्टोरेंट है, जो फूडी जिस रेस्टोरेंट जो जिसमें इंस्पायर्ड है, वो इंस्पायर जो हो रखा है ना, वो धर्मेंद्र जी है। ठीक है, ये रेस्टोरेंट जो चल रहा है, रेस्टोरेंट की सारा चीज़ है जो आप देखेंगे, खाना भी मुझे ये नहीं पता अमिताभ बच्चन जितना फूडी है ये नहीं पता करके खाना बनाता, शायद धर्मेंद्र जो खाना मतलब जो घर पे जो खाना बनाता है इसके हिसाब से उन्होंने कंसेप्ट स्टार्ट किया था। वो कंसेप्ट उन्होंने मार्केटिंग करके अभी 4-5 रेस्टोरेंट हो गए। अमिताभ बच्चन की शायद फ्यूचर में दोनों मिलके करना चाहते हैं, हम फोटो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और जॉबी जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये फोटो हमें इस वॉल पर दिखाई दे रही है और इसमें अपने डॉगीज नहीं है, ये डॉगीज नहीं है, ये गाय के बच्चे हैं जिनके साथ हैं। क्या मतलब वही एक विलेज वाला जो मुझे लग रहा है कि जो पोस्टर है वो मूवी का नहीं है, वो उनकी होम जो घर के जो पास में जो विलेज है वहाँ के पोस्टर, इसमें कोई मूवी से नहीं, क्योंकि ही इज बेसिकली बिलोंग टू द विलेज एंड ही लाइक विलेज। तो इसलिए ये खाना आप टेस्ट किया वो आपको वही फील मिलेगा घर के खाना। तो सेम है धर्मेंद्र, इसलिए तो हम इंस्पायर है। एम्बियंस लोगों को पसंद आ रहा है। लोग 70% लोग जो आते हैं ना, उसमें उन्होंने 70% टाइम जो उनके वक्त है यहाँ पे फोटो खींचने में बताते हैं। मतलब हर जगह पे उनको फोटोग्राफी के जो शौकीन होते हैं, हर जगह हर कोने में उनको एक फोटो की मिल जाता है। बाकी हमारा जो है आपने बाइक देखा होगा, वो जो बाइक हमारा एक सिग्नेचर है, वो लोग आके इधर बैठ के फोटो खींचते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो आजकल की जो बिजी लाइफ में यहाँ आके ऐसे फील होते हैं गाँव में आए। जैसे हमारा फर्नीचर भी आप देख सकते हैं,
ऐसे लगेंगे पुराना है, लेकिन पुराना नहीं है, लेकिन कंसेप्ट के हिसाब से विलेज का आपने विलेज का हमने पूरा थीम दिया है। और इन भाई को भी हम बुला लेते हैं जो इत्तेफाकन हमारे बीच आ गए। और सबसे पहले जो मैं नोटिस कराना चाहूँगी वो ये कि ये लोग हैं यहाँ पर जो काम करते हैं, लेकिन इनके पीछे जो कुर्ते हैं वो आप देखिए त्वड्डा की हाल है जी। और मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोग नोटिस किए जो यहाँ पे काम करते हैं, वर्कर्स हैं, सभी के कुर्तों पे कुछ ना कुछ स्लोगन। रोटी जैसे अपने स्लोगन देखेंगे तो वहाँ देखे रोटी कपड़ा मकान। जो धर्मेंद्र जी की जो मूवी के जो डायलॉग्स है वो हमने ग्राफ करके यूनिफॉर्म में आपको मिलेगा, पूरा वॉल में मिलेगा आपको, छोटा छोटा उजाला लिखा हुआ जिंदगी देखो, आप वो देख सकते हैं, क्योंकि हर जगह आपको ये मिलेगा, क्योंकि ये धर्मेंद्र जी का सोल है। रेस्टोरेंट मतलब जो से हमने इम्पोर्टेंट किया था, हमारा एक धर्मेंद्र जी के बिना ये रेस्टोरेंट चल नहीं सकते, इसलिए हर जगह आपको धर्मेंद्र जी मिलेंगे, उनका डायलॉग्स मिलेंगे, उनकी प्रेजेंस है। वी जस्ट वांट टू फील, हम लोग उनका प्रेजेंस है, प्रेजेंस हमारा हो रहा है ऐसे फील होता है, क्योंकि आप जाके देखेंगे तो आपको हर जगह फोटो मिलेगा, उनकी सारा मूवी के डायलॉग्स मिलेगा। और मुझे लगता है जॉबी जी एक तो डायलॉग्स तो आपको भी मार देने चाहिए, बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना। वो आप बोलो मेरे से अच्छा, वो सही रहेगा, क्योंकि मैं किसी लड़के की बुला सकते हैं, क्योंकि मैं मूवी डायलॉग नहीं बोल सकता। चलिए बहुत बड़े फैन हैं, उनकी डायलॉग को खराब करना नहीं चाहता हूँ मैं, इसलिए। अच्छा ये भी रीजन है। और मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा, आप अंदर से बहुत ज्यादा धर्मेंद्र जी को पसंद करते हैं। बहुत फैन बन गया अभी। When I joined this property, after that I became a fan of धर्मेंद्र। मैं उनको मूवी देखता सब कुछ करता, अभी उनको स्टडी करने के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शायद हो सकते हैं उनके सबसे बड़ा फैन बन जाएंगे। चलिए तो बहुत कुछ खास है यहाँ पर, और थीम और एम्बियंस तो वाकई में बहुत औसम है, मुझे खुद पर्सनली पसंद आया। और बहुत बहुत शुक्रिया जॉबी जी हमसे बात करने के लिए और इतना सब कुछ हमें विजिट कराने के लिए। बहुत कुछ खास था यहाँ पर, बहुत मज़ा भी आया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखने के लिए और यहाँ पर आपको टेस्ट करने के लिए, जो कि सबसे अहम है, वो यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और यहाँ से चलते चलते अगर हम देखें तो आगे भी बहुत कुछ है। और भाई धर्मेंद्र जी का अगर जिक्र आए तो ड्रीम गर्ल वो कैसे हम भूल सकते हैं। तो ड्रीम गर्ल का भी वहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे ये शोले का पोस्टर है और साथ में है वहाँ पर ड्रीम गर्ल। तो ये ड्रीम गर्ल का पोस्टर यहाँ पर, और धर्मेंद्र की कुछ और पिक्चर्स भी यहाँ पर दी गई हैं जो उनकी पुरानी मूवीज़ की हैं। बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए, और अगर आप यहाँ आएंगे तो मुझे लगता है कि वाकई आपको बैठकर खाना और यहाँ पर आना, आपको सच में बहुत मज़ा आने वाला है। और मुझे भी बहुत मज़ा आया सच बताऊँ तो। और पहली ऐसी जगह है जहाँ खाने के साथ साथ कुछ अलग फील भी आया है। तो यहाँ से हम आपको अलविदा कह रहे हैं, लेकिन ये घूमने के लिए मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। नोएडा में ये बनाया गया है और बहुत कुछ है, जायका बहुत अच्छा है। और वक्त अब इजाज़त नहीं दे रहा क्योंकि आपके साथ रुकने की, लेकिन दोबारा हाजिर होंगी एक नई डेस्टिनेशन और एक नए जायके के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए News 18।